नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, देखते हैं आज का सुविचार। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अब्दुल कलाम जी ने कहा। बच्चों, आपको इस चित्र में अकबर और अकबर का दरबार दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम अकबर के बारे में पहले जानेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो थे वो भारत के एक मुगल बादशाह थे, है ना। अकबर को अकबर ए आजम, शहंशाह अकबर तथा महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। अकबर के दरबार में 9 विशेष दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि अकबर के दरबार के इन 9 रत्नों की विशेषताएं क्या थी। मियां तानसेन, इनका असली नाम टन्ना मिश्रा था। वे शुरू में स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। फैजी, यह एक प्रसिद्ध कवि थे और अबुल फजल के भाई थे। राजा मानसिंह, ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे। राजा टोडरमल, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा, इन्होंने अकबर के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया। फकीर अजुद्दीन, यह एक सूफी फकीर और अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना, यह बैरम खां के पुत्र थे। अपने गजल और दोहों के लिए मशहूर थे। और राजा बीरबल, बीरबल ने अकबर के दरबार में प्रमुख विदूषक की भूमिका निभाई थी। इनका असली नाम महेश दास था। अपनी चतुराई, विद्वत्ता और हाजिर जवाबी के लिए बीरबल प्रसिद्ध थे। राजा बीरबल, यह नाम उन्हें अकबर द्वारा दिया गया था। बच्चों, हमने अकबर और बीरबल के कई सारे किस्से और कहानियां हमने सुनी है और देखी है। आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसमें बीरबल की चतुराई से कैसे एक कर्मचारी को न्याय मिलता है, वो हम इस पाठ में देखते हैं, जिसका नाम है चतुर बीरबल। अकबर महान मुगल सम्राट थे। उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे और ये 9 प्रमुख मंत्री कौन कौन से थे वो अभी हमने देखा है। इन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये 9 मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। इन नवरत्नों में से बीरबल भी एक रत्न थे। बीरबल बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। हाजिर जवाब यानी स्पॉट आंसर देने वाला, स्पॉट रिप्लाई, है ना, तुरंत जवाब देना। अपने बुद्धि चातुर्य और अपनी हाजिर जवाबी से बीरबल ने अकबर के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे राज्य की समस्याओं को हल करना यानी सुलझाना, प्रजा को न्याय दिलाते, प्रजा ने लोगों को न्याय दिलाने का काम वो करते थे और सच बात कहकर सीख भी देते थे। इन सब कामों से अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। जिस दिन बीरबल दरबार में न आते, उस दिन अकबर बहुत उदास रहते, उन्हें अच्छा न लगता। एक दिन एक राज कर्मचारी दरबार में काफी देर से आया, काफी यानी बहुत देर से आया। अकबर ने उसे बुलवाया और उससे देर से आने का कारण पूछा। कर्मचारी ने कहा, हुजूर, आज अपने नन्हे बेटे की जिद के कारण मुझे देर हो गई। नन्हे यानी छोटे बेटे की जिद के कारण माफी चाहता हूँ। नन्हे बेटे की जिद? कैसी जिद? कौन सी जिद? अकबर गुस्सा हो गए। हुजूर, वह हाथी पाने की जिद कर रहा था। मैं दरबार में आने के लिए रवाना हो रहा था,
कि वह मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। लगा जोर जोर से चिल्लाने, मुझे हाथी चाहिए। बताइए हुजूर, मैं हाथी कहाँ से लाकर देता उसे। एक आम आदमी को हाथी लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आम आदमियों के पास हाथी नहीं रहते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे बच्चों की जिद को पूरी कर पाना किसी भी आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल की बात होती है। तो तुमने क्या किया? अकबर ने पूछा। करता क्या हुजूर, मैं खुद हाथी बन गया और उसे पीठ पर बिठाकर घुमाता रहा। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। फिर क्या हुजूर? फिर वह बोला, मुझे घोड़ा चाहिए। फिर तुम घोड़ा बन गए और उसे अपने पीठ पर बिठाकर घुमाते रहे। वह तुम्हें कोड़े से मारता रहा, यही ना। अकबर उसकी बात काट कर बोले। बात काट कर बोलना यानी बीच में बोलना। हाँ हुजूर, बिल्कुल सही। पर आपको यह कैसे पता चला? कर्मचारी ने, मुझे मालूम था तुम यही कहानी गढ़ोगे। हुजूर, यह कहानी नहीं, हकीकत है। हकीकत यानी सच्चाई है। ठीक है। अकबर को गुस्सा आ गया। जाओ, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। अब घर पर बैठकर आराम से बेटे की जिदें पूरी करते रहो। बेचारा कर्मचारी बहुत गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ा यानी प्रार्थना करना, विनती करना। बहुत मिन्नतें की। मिन्नत यानी प्रार्थना। पर अकबर टस से मस नहीं हुए। टस से मस न होना यानी विनती का थोड़ा भी असर न होना। उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। छुट्टी कर देना यानी उसे नौकरी से निकाल देना। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्हें अकबर का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बेचारे पर रहम कीजिए। रहम करना, करना यानी दया करना। बालहट बहुत बुरा होता है। बालहट यानी बच्चों की जो जिद होती है वो बहुत बुरी होती है। बड़े बड़ों को बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। आप इस कर्मचारी को नौकरी से मत निकालिए। कि हम जब देखते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा जब किसी भी चीज के लिए जिद करता है तो वो किसी की भी बात नहीं सुनता है। जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती है तब तक वो रोता रहता है। तो इसी कारण यहाँ पर बताया गया है कि बड़े बड़ों को भी बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। तो आप इस कर्मचारी को नौकरी से मत निकालिए। किंतु अकबर ने बीरबल की भी नहीं सुनी। बीरबल फिर बोले, अच्छा जापना, आप पिता बनिए, मैं बच्चा बनता हूँ, फिर देखते हैं किसको झुकना पड़ता है। अब बादशाह को बीरबल की बात में मजा आने लगा। वे बोले, ठीक है बीरबल, बच्चे का अभिनय करने लगे। अभिनय यानी एक्टिंग करना। अपने हाथ पैर पटकते हुए बोले, ऊ ऊ ऊ, मैं मिट्टी का एक लोटा लूंगा। बादशाह के लिए मिट्टी का एक लोटा मंगवाना कठिन न था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लोटा किस प्रकार होता है। यह है मिट्टी का एक लोटा। तो अकबर के लिए किसी भी चीज को मंगवाना मुश्किल नहीं होता है। उनका संकेत मिलते ही नौकर चाकर दौड़ पड़े और देखते ही देखते मिट्टी का लोटा आ गया। बादशाह ने बच्चा बने बीरबल से कहा, लो, आ गया तुम्हारा मिट्टी का लोटा। बीरबल बोले, अब मुझे तोता चाहिए। बादशाह के आदेश से तोता भी लाकर हाजिर कर दिया गया। फिर बीरबल एक के बाद एक चीजों की मांग करते रहे और सारी चीजें हाजिर की जाती रही। जल्दी ही दरबार में खिलौनों और छोटे पशु पक्षियों का अंबार लग गया। अंबार लगना यानी ढेर लगना। किंतु बीरबल का हट समाप्त नहीं हुआ। ऊ ऊ करते हुए वे फिर बोले, अब मैं एक हाथी लूंगा। अकबर बादशाह के पास हाथियों की क्या कमी थी?
झट हाथी खाने से एक हाथी दरबार में हाजिर कर दिया गया। हाथी आ गया, तभी बीरबल का रोना जारी रहा। अब क्या चाहिए तुम्हें? अकबर थोड़ा झुंझला कर बोले। झुंझला कर बोलना यानी क्रोध में बोलना। अब इस हाथी को मिट्टी के इस लोटे में डालो। बीरबल मचलते हुए बोले। यह सुनकर अकबर छल्ला उठे। छल्ला उठना यानी गुस्सा होना। लेकिन फिर शांत होकर बीरबल को समझाने की कोशिश करते हुए वे बोले, अरे हाथी लोटे में कैसे समाएगा? पर बीरबल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। एक ही रट लगाते रहे। एक ही रट लगाना यानी बार बार एक ही बात कहते रहना। हाथी को लोटे में डालो। इस हाथी को लोटे में डालो। अब अकबर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। वे बोले, बीरबल मैं हारा और तुम जीते। अब बंद करो अपना ये ऊ। हम रख लेते हैं उस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर। यह सुनकर बीरबल ने ऊ करना बंद कर दिया और वह हंस पड़े। बेचारे कर्मचारी ने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना यानी खुश होना, प्रसन्न होना। और उसने बीरबल को लाख लाख धन्यवाद दिया। तो देखा बच्चों कि किस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से उस कर्मचारी को नौकरी पर रख लिया और अकबर को यह बात समझाई कि बच्चों के जिद के आगे बड़े बड़ों को भी किस तरह झुकना पड़ता है। धन्यवाद बच्चों।